बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप आज देखिए इसराइल के अखबारात में नेतन्याहू के बारे में क्या लिखा हुआ है। नेतन्याहू एक मकरू झूठा मसीहा जो झूठ और मौत के फिरके की क़यादत कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस वक्त पूरे का पूरा इसराइल नेतन्याहू का गिरेबान फाड़ने के लिए तैयार है और आखिरी जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है जो बाइडन ने। अब इस वक्त हुआ यह है कि अवाम पूरी सड़कों पर निकली है और सीन क्या हुआ है कि नेतन्याहू को इस वक्त बाइडन की जानिब से सबसे अहम कॉल आने वाली है और ये कॉल आने वाली है अगले चंद घंटों के बाद। लेकिन उससे पहले बाइडन ने कहा है कि असल में इस डील की बर्बादी का जिम्मेदार, इस जंग का, ये पूरे रीजन के अंदर लोगों के मरवाने का जो जिम्मेदार है वो नेतन्याहू है। ये शख्स सीरियस नहीं है और इसी की वजह से आज इजरायली मर रहे हैं, इसी की वजह से गजा के लोग मर रहे हैं। ये बंदा सीरियस नहीं है, ये है असल फसाद की जड़। एक मिनट जरा रुकिए, ये जरा 24 से 48 घंटे पीछे चले जाएंगे। किसने कहा था कि असल फसाद की जड़ इजराइल है? हाँ, आपको याद आ गया है, ये कहा था रूस ने। और एग्जैक्टली अल्फाज ऊपर नीचे करके यही बात इस वक्त अमेरिका ने कह दी है, यही इस वक्त मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कह रही हैं और इस वक्त अखबारात में लिखा हुआ है। आप बताइए क्या जुर्रत है किसी भी बड़े मुल्क की कि वो इस तरह लिख सकता है? लेकिन आप उनको दाद दें, उनके मीडिया ने ये बात लिख दी है कि नेतन्याहू एक मकरू झूठा मसीहा है और झूठ और मौत के फिरके की क़यादत कर रहा है। अब सीन क्या हुआ है, अमरीकियों ने इस वक्त नेतन्याहू को वार्न किया है दो चीजों से। उन्होंने कहा है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अब लड़ाई तुम्हारी जिनके साथ है वो शख्स इतना खतरनाक है कि वो पूरे के पूरे तुम्हारे प्लान को रोन डालेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम जिससे लड़ाई कर रहे हो वो अब तक का सबसे खतरनाक शख्स है। वो कौन है? वो है यहया सिनवार। अब आप ये सोचें कि पहले था इस्माइल हानिया, अब वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई इसको मारकर, यानी जो इजरायली समझ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई मारकर, क्योंकि पहले स्ट्रेटजी थी डिफरेंट। वो बातचीत पर बंदा बिलीव करता था, इसने सिंपल सा काम किया है, उसको पता चल गया था कि इजरायली आ रहे हैं मारने के लिए, तो उन्होंने अपने बंदे निकाल कर वहां से और जो कैदी थे वो वहां पर रख दिए, उन्होंने बिल्डिंग उड़ा दी। अब वो कह रहे हैं कि जितने मर्जी मजीद लोग मारोगे वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाएंगे, उनको पता चल जाता है। और इस शख्स ने 24 साल इसराइल की जेल में गुजारे, वहां पर रहकर तुम्हारी लैंग्वेज सीख ली, अपना जासूसी का नेटवर्क वहां पर बना लिया, लोगों को भी खरीदा, सब कुछ किया। और वो शख्स कहता है कि पहले लड़ाई होगी बाद में गुफ्तगू होगी। और तुम्हारी सूरत हाल ये है कि 102 के करीब भी मजीद का कैदी वहां पर मौजूद है। वो एक एक करके उन सबको ऐसा इस्तेमाल करेगा कि अभी 6 लोग मारे गए हैं और इस सूरत हाल में ये कह रहे थे हमास ने मारे, वो कह रहे हैं इन्होंने मारे, और इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। आप ये देखिए, नेतन्याहू ने कौम से खिताब तो किया और रोता भी रहा, मेरे साथ ये हो गया, मैं आपको बचाना चाह रहा था, और फिर कौम को मैप के जरिए दिखाता भी रहा। लेकिन असल कहानी अब ये हुई है, उसने तमाम इजराइलियों को क्या कहा? उसने कहा कि तुम लोग हमास के साथी हो। यानी आप इमेजिन कर लें, जिन्होंने पूरे मुल्क में स्ट्राइक की है, नेतन्याहू का दिमाग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया, उसको समझ नहीं आ रही वो बोल क्या रहा है। कहता है कि तुम लोग हमास के साथी हो, हिजबुल्लाह के साथी हो, जो इस वक्त उनका एजेंडा पूरा कर रहे हो। इजरायली सड़कों पर निकले, कहते हैं कि तुम हमास के साथ खड़े हो। अमेरिका ने उसको कहा कि तुम यहया सिनवार के साथ लड़ने से पहले 1000 दफा सोचो, ये बड़ी खतरनाक चालें चल रहा है, ये तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो वो कहता है कि तुम उनका एजेंडा पूरा कर रहे हो। और इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा खतरा यह पैदा हुआ है कि बाइडन के ऊपर चूंकि सर पर खड़े हैं इंतखाबात, कमला हैरिस को उन्होंने किसी से हरवाने नहीं देना। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी फंसी हुई है और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट इतनी बुरी तरह फंसी है कि वहां पर वो, आपको पता है कि तकरीबन इस वक्त 75 से 80% के करीब, ये 70 से 75% और उसके बाद अब 80% के करीब आ गया है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हमें इसराइल की किसी सूरत मदद नहीं करनी और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनकी एड भी बंद करें, उनके हथियार भी देना बंद करें, और जो उनके साथ ये काम करेगा वो इलेक्शन हार जाएगा। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका में इस वक्त ये सोच चल रही है कि अवाम के वोट लेने हैं तो हमें ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम इजराइल को एड देना बंद करें। अब इसराइली एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो हैं उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका की एड नहीं मिलेगी तो ना तो हम गजा में लड़ सकते हैं, ना हम हिजबुल्लाह से लड़ सकते हैं, ना हम ईरान से लड़ सकते हैं,
और उन्होंने कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने जब हमला किया था अप्रैल के अंदर, अगर अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन और ये तमाम कंट्रीज ना होती तो हमारा तो कबाड़ा हो गया था, हमें तो किसी से छोड़ना नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त ये मामला हुआ तो तबाही होगी। एयरफोर्स ने हुक्म ज़रूर दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी हमें बॉम्ब चाहिए, हमें मिसाइल चाहिए, हमें एम्यूनिशन चाहिए, घर के अंदर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ताकि हम अमेरिका से लेकर बाकी ताकतों पर भरोसा ना करें, क्योंकि बरतानिया ने भी इस वक्त हथियार और ये तमाम चीज़ें देना बंद कर दी, उन्होंने ऐलान कर दिया हम नहीं देंगे। इसी तरह यूरोप के अंदर से भी ये हो रहा है, अब रूस भी प्रेशर डाल रहा है, अब चाइना भी। अब इंटरनेशनल सतह पर प्लान ये बन रहा है कि एयरफोर्स ये कह रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि 7 फ्रंट खुलने वाले हैं हमारे सामने, और ये पता नहीं कितने सालों तक हमें जंग जारी रहेगी, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे उड़ गए हैं, मजीद हमारी तबाही हो रही है। तो हमें समझ नहीं आ पा रही कि अगर अमेरिका ने काम कर दिया और बाकी ताकतों ने कर दिया तो हम तो चंद हफ्ते इनसे जंग नहीं कर सकते, हम तो तबाही का शिकार हो जाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने इनको वार्न किया है कि आपने अगर एक और स्ट्राइक किया इनके ऊपर तो फिर तुम्हारे होस्टेजेस या कैदी जिनको आप कहते हैं वो वापस नहीं आने वाले। उन्होंने कहा ये तो इजराइल को मजीद नुकसान पहुंचाएगा, तो बेहतर ये है कि आप अब स्ट्राइक ना करें किसी सूरत। आपने गजा में और दीगर जगहों पर जाकर, खासतौर पर रफा में जहाँ पर कैदी हैं, वहाँ आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि वो आखिरी हद तक जाएगा या सिनवार, और इस सारे मामले पर उसने एक तुमने स्ट्राइक किया है और उसने ऐसा काम किया है कि पूरी की पूरी आवाम को सड़कों पर ले आया है। यानी ये उनको कह रहे हैं कि हमने मारा फलाना किया। देखिए मसला सारा ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं, यानी जिसके घर वाले मरे हैं, उनके ख़ास तौर पर लोग आ रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कैदियों ने जो वहाँ से रिहा होकर आए उन्होंने बताया कि असल कहानी ये है कि वो वहाँ पर कह रहे थे कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अगर जंग बंद कर देते हैं यानी अपनी फौजें वापस ले आते तो हम ठीक है। अब नेतन्याहू ने पूरी कौम को आकर रोते हुए कल कहा, जी मैं बड़ा, आंखें बिल्कुल लाल है, पूरा एक ड्रामा पैक सीन चला हुआ था, आंखें लाल करके पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लाल करके ले गया। पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं। बहरहाल उसके बाद आकर मुंह भी ऐसे बंद किया हुआ है, मैं तो बड़ा बेजोर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपको बचाना चाहता था। फिर साथी कहता है कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो ये बाकी कैदी जो है वो हमास जाकर ईरान को मुंतकिल कर देगी। यानी आप अंदाजा कर ले ये इनके ड्रामे हैं। सो अब हुआ ये है कि अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, नेतन्याहू का खेल अब उलटने वाला। देखिए वहाँ की कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप ये खत्म करें, वो कहते हैं भाई हमने तो खत्म नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। अब वो पूरा मुल्क शटडाउन मजीद कर रहे हैं। नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकली है कि कैदियों को वापस लाएं, ईरान से जंग छेड़ें, लेबनान से जंग छेड़ें। उधर यमन ने आप देखिए कि कल फिर 2 शिप उड़ा दिए। वो कह रहे हैं अभी सांस तो लेने दो यार, अभी तो तुमने ये उड़ाया था ऑयल टैंकर, अभी फिर एक शिप उड़ाया था और फिर 2 शिप उड़ा दिए। और जो शिप उड़ाए हैं, अब इमेजिन करें इस दफा का जो शिप उड़ाया है वो इंडिया जाता होता था। यानी एक ऐसी सूरत हाल जो हमने आज से पहले नहीं देखी कि इंडिया वो शिप जाता था अक्सर औकात और उसको भी उन्होंने उड़ा दिया है, और वहां से वो तेल और माल और ये तमाम चीजें लेकर जाता था। तो अब असल में उनको समझ नहीं आ पा रही कि ये तो किसी को नहीं बख्श रहे। सो इस वक्त सूरत हाल ही है, ऊपर से रूस का मुआहदा हो रहा है, ईरान के साथ उनकी डील हो रही है, उनको हथियार पहुंच रहे हैं, चीजें पहुंच रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ओवरऑल सारी की सारी सिचुएशन तो हमारे खिलाफ है। तो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल के लिए वो काफी हद तक खतरनाक हो गई है। नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकली हुई है। उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अमेरिका भी मेरा साथ छोड़ रहा है। देखिए एयरफोर्स ने आकर नेतन्याहू को वार्न कर दिया है, अब आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हमें हथियार ना मिले हम ये जंग नहीं कर सकते, हमारी फौज को ना सपोर्ट मिली हम लड़ाई नहीं कर सकते। सो अमेरिका जा रहा हाथ से, बरतानिया जो हमारे इत्तेहादी था उसने हथियार देने बंद कर दिए हैं। और इस वक्त असल मसला ये है कि सब पर प्रेशर आ रहा है आवाम का, और वहां की आवाम सड़कों पर निकली हुई है, और वो सारे सेंस करें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं कि ये खतरनाक जंग छिड़ेगी तो हम सब लपेट में चले जाएंगे, लपेट लिया जाएगा हम सबको। उसकी वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि हम सबको इसलिए लपेट लिया जाएगा कि हमारी सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है कि अवाम हमें आकर कह रही है कि आपने इजराइल का साथ नहीं देना। बाइडन इसलिए कह रहा है उसको, वो कहता तुम हो कसूरवार, तो आगे से कहता तुम सारे नहीं हमास के साथ मिले हुए। यानी आप अंदाजा करें, अपनी आवाम को भी कह रहा है और इसके बाद वो बाइडन को भी कह रहा है और बाकी सबको भी कह रहा है। और इस सूरत हाल में बाइडन उसको करने जा रहा है कॉल। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कॉल जो है वो कहीं लास्ट कॉल ना हो जाए। यानी इतने हालात खराब इस वक्त हो गए हैं कि अमेरिका शदीद गुस्से में। मसला ये है कि इस दफा जो मरे हैं लोग वो इजरायली अमेरिकन थे, और
अमेरिका के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और वो कह रहे हैं जी हमने इनको छोड़ना नहीं। तो करते करते इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सूरत हाल चल रही है, वो काफ़ी हद तक ख़राब है। मामलात कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया है और ये उनको नहीं समझ आ रही कि एक बंदा जो आया है, अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि हमने इस्माइल हानिया को मारकर गलती की है। वो बातचीत के ज़रिए मामलात करने वाला था, यहाँ तो बातचीत नहीं है, यहाँ तो हमारे लिए एक ही काम हमने स्ट्राइक किया और सारा गेम उल्टा हो गया है। और अजीब बात यह है कि जो सड़कों पर निकली हुई इसराइल की अवाम है वो एक ही बात कह रही है, वो कह रही है कि नहीं, इनको मारने वाले सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स के लोग थे, नेतन्याहू। तो उसका इसने मारा है, इसका ऑर्डर था। वो अवाम को कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने मारा, वो कह रहे हैं नहीं जी तुम मारा। अब ये आप किस तरह उनको कन्विंस करेंगे? तो खेल इनके हाथ से निकल चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।